दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप अक्सर देखते होंगे कि जहाँ कुछ लोग सफल या शक्तिशाली होने के बावजूद बेहद विनम्र होते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी शक्ति या योग्यता के घमंड में चूर देखते हैं। थोड़ी बहुत मात्रा में अपनी सफलताओं या योग्यताओं के प्रति गर्व का भाव होना स्वाभाविक भी है और मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से अच्छा भी है। पर यही गर्व जब अनियंत्रित और अविवेकी होने लगता है तो घमंड या अहंकार की शक्ल अख्तियार कर लेता है और व्यक्तित्व पर एक धब्बे की तरह छा जाता है। ऐसे व्यक्ति को यह समझना बहुत ज़रूरी होता है कि अहंकार या घमंड करना बुनियादी तौर पर एक किस्म की मूर्खता है जिससे बचना ही बेहतर है। अहंकारी व्यक्ति का मनोविज्ञान आत्म केंद्रित होता है। वह स्वयं को ब्रह्मांड के केंद्र में रखता है और अपने नज़रिए से बाकी हर चीज की व्याख्या करता है। मैं का भाव उसका स्थायी भाव बन जाता है। अपनी छोटी मोटी सफलताओं से उत्साहित होकर वह मान बैठता है कि यह दुनिया उसी की बदौलत चल रही है। हमारे भीतर थोड़ा बहुत गर्व का भाव बने रहना जरूरी है, किंतु उतना ही जरूरी यह भी है कि हम अपनी लघुता से परिचित रहें। ऐसी इच्छाएं या सपने ना पाल लें जिनका पूरा होना असंभव है। अपनी लघुता को समझते ही व्यक्ति विनम्र होने लगता है और यही विनम्रता उसकी शक्ति बनती है। अपनी लघुता को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम अपने भौतिक भूगोल या भौतिकी का वह अध्याय पढ़ें जो हमें इस ब्रह्मांड का परिचय देता है। जिन लोगों ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की उन्हें लग सकता है कि हमारी पृथ्वी ही अंतिम सत्य है और सूर्य व चंद्रमा हमें प्रकाश देने के लिए नियम के अनुसार उपस्थित होते हैं। ऐसे लोगों को सूर्य में देवता और चंद्रमा में माँ माना जाती हैं। खुश रहने के लिए ऐसी कल्पनाएं काफी सुविधाजनक होती हैं, किंतु यदि हम सच के नजदीक जाएं तो ये झिलमिलाती हुई सुंदर कल्पनाएं ढेर हो जाती हैं। तथ्य यह है कि इस ब्रह्मांड का कोई और छोर हमें पता ही नहीं। अभी तक हम सिर्फ इतना जान पाए हैं कि ब्रह्मांड में असंख्य आकाश गंगाएं हैं और हम इनमें से एक साधारण सी आकाश गंगा मिल्की वे के निवासी हैं। हर आकाश गंगा की तरह मिल्की वे में भी असंख्य तारे हैं और हम उन तारों में से एक बहुत छोटे से तारे सूर्य की छत्र छाया में रहते हैं। हर तारे के अपने बहुत से ग्रह हैं। सूर्य के भी ज्ञात 8 ग्रह हैं, जिनमें से एक अत्यंत छोटा ग्रह हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर लाखों प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, जिनमें से एक स्पीसीज हमारी है जिसे हम होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं। हर 100 वर्षों में लगभग सारे होमो सेपियंस या मनुष्य बदल जाते हैं, क्योंकि आमतौर पर प्रकृति उन्हें इससे ज़्यादा जीने का मौका नहीं देती। सिर्फ वर्तमान समय में 7 अरब होमो सेपियंस या मनुष्य पृथ्वी पर मौजूद हैं और आज से 100 वर्षों बाद शायद इनमें से एक भी नहीं बचेगा। इन्हीं 7 अरब मनुष्यों में से एक मैं हूँ। इससे ज्यादा मेरी कोई हैसियत नहीं है। जब यह बात किसी व्यक्ति को समझ आती है तो वह अपनी छोटी मोटी ताकत पर घमंड करना बंद कर देता है, क्योंकि उसे पता रहता है कि अकूत संपत्ति और बेशुमार ताकत हासिल करके भी वह अपनी स्थिति को दशमलव में ही बदल पाएगा, उससे ज्यादा नहीं। अपनी लघुता को समझने का दूसरा तरीका यह है कि हम अपने व्यक्तित्व का मूल्यांकन ईमानदारी से करें। प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक कोडवेल ने बर्ट्रेट रसेल के साथ हुए अपने प्रसिद्ध विवाद में साबित किया था कि व्यक्तित्व के निर्माण में व्यक्ति की अपनी भूमिका नहीं के बराबर होती है। मनोविज्ञान में भी कई विचारक इस बात पर जोर देते हैं कि सरल भाषा में कहें तो हमारे व्यक्तित्व की सभी विशेषताएं 2 ही कारकों पर आधारित होती हैं। पहला यह कि हमें आनुवंशिक रूप से कौन कौन से गुण हासिल हुए हैं और दूसरा यह कि हमें अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए कैसी परिस्थितियां मिली हैं। अगर कोई व्यक्ति लंबा, गोरा या अत्यधिक बुद्धिमान है
तो यह मोटे तौर पर उसके आनुवंशिक गुणों की वजह से ही है, जिसमें उसका अपना कोई योगदान नहीं है। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति को बचपन से अच्छा माहौल और सुविधाएं मिली हैं तो स्वाभाविक रूप से उसका व्यक्तित्व बेहतर हो जाएगा, किंतु इसमें भी उसका कोई योगदान नहीं है। जो व्यक्ति आध्यात्म की दुनिया में रमते हैं उनके पास अपनी लघुता को समझने का एक वैकल्पिक रास्ता होता है। ऐसे लोग मानकर चलते हैं कि यह संसार ईश्वर की अभिव्यक्ति है और इसी भावना को आध्यात्म जगत में रहस्यवाद कहा जाता है। सच्चे रहस्यवादियों को इस बात पर तनिक भी संदेह नहीं होता कि संसार में ईश्वर की इच्छा के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता है। वे तो मान सकते हैं कि उनके पास व्यक्तित्व के नाम पर जो कुछ भी है वह खुद ईश्वर का दिया हुआ है और ईश्वर जिस क्षण चाहे उनसे सब कुछ छीन सकता है। इस प्रकार से यह नहीं है कि व्यक्ति को आत्मविश्वास या आत्मगौरव के भाव से वंचित हो जाना चाहिए। अपने व्यक्तित्व को के सकारात्मक पक्षों के प्रति गौरव का बोध होना जरूरी है, क्योंकि उसी से हमारा आत्मविश्वास, हमारी सांसारिक सफलता आदि तय होती है। सवाल सिर्फ इतना है कि हम अपने गौरव बोध की कितनी छूट दें। क्या हम उन संयोगों या तुक्कों के लिए भी गर्व की भावना से भरे रहें जिनके होने में हमारी कोई भूमिका नहीं थी? क्या हम अपने गौरव बोध को इतना अनियंत्रित हो जाने दें कि वह दूसरों के आत्मगौरव को कुचलता रहे? बेहतर यही है कि हम अपने गौरव को दूसरों के आत्मगौरव के साथ समन्वय की स्थिति में लाएं, खुद को घमंड में चूर होने से रोकें, अपनी लघुता का एहसास किसी न किसी मात्रा में बनाए रखें। इसी मानसिकता से व्यक्ति और समाज का सह संबंध सुखद और सकारात्मक हो सकता है। नमस्कार।